ठीक है नवीद साहब। लेकिन मेरे ख्याल में जो होता है कि वो चीनी की जो एक्सपोर्ट हो उसमें भी देखें शुगर मिल्स किन की हैं। ये दो पार्टी जो बड़ी बैठी हुई हैं इन्हीं की ज़रा अगर थोड़ा सा निकाल के देख लिया जाए कि इनकी अपनी शुगर मिलें कितनी हैं, या जो इस वक्त इक़्तिदार में जो लोग हैं बाकी उनकी शुगर मिलें कितनी है, तो फ़ायदा उन्हीं को पहुंचाया जाता है। और अब जब इंपोर्ट करने की बात की गई तो भी फ़ायदा उन्हीं लोगों को होगा। और ये देखें, ये पाकिस्तान का मसला ही ये है ना कि जब भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है तो आप वो काम करने लगते हैं कि जी जो स्टेबिलिटी आई है उसी को आप जो है वो डीरेल करें। अभी 3 दिन पहले जो है वो IMF के जो मिशन चीफ हैं उन्होंने पाकिस्तान के स्टेबलाइजेशन की, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की जो है वो जो एफर्ट की गई उनकी तारीफ की है और आगे कहा है कि जी ये ग्रोथ की तरफ जाएगी। लेकिन फिर ये इन राइटिंग IMF को इन्होंने ये चीजें जो है ये कमिट की हुई हैं कि जी एक तो कमोडिटी में वो दखल नहीं देंगे, दूसरा ये कि जिस तरह की प्रेफरेंशियल टैक्स एग्जेम्पशन है ये नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो है ये 5 लाख मैट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने की बात की, उसके ऊपर इन्होंने ड्यूटीज जो है वो खत्म कर दी, वो ड्यूटी फ्री जो है उसको इंपोर्ट करने का, तो फायदा कुछ लोगों को होगा। तो यहाँ पे जो आपने कमिटमेंट किए हैं IMF के साथ और IMF ने ये कहा है, उस दिन की बात इन्होंने कही है कि अगर आप ये जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है और आप जो IMF का प्रोग्राम जो कंडीशंस हैं उनको लेके चलेंगे तो आगे ग्रोथ की तरफ जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो जब भी थोड़ी बहुत भी स्टेबिलिटी आती है वो जो है वो अपने खांचे शुरू कर देते हैं, अपनों को नवाजना शुरू कर देते हैं और फिर वो सारा प्रोसेस जो है वो डीरेल हो जाता है एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन क्विकली ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। कॉल पे फैसल साहब, अयाज साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। चीनी दरामद करने का मामला जिस पर हम बात कर रहे हैं, अयाज साहब अब IMF का भी दबाव है। वही बात कि हुकूमत ने पहले 3 लाख की बात हुई, आप 50,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने का फैसला किया है। जो बात यहाँ पहले नवीद साहब ने भी की, आमिर साहब ने भी की, आपके ख्याल में मतलब एक सर्जरी की बात होती थी जब हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, तो ये एक सर्जरी फिर यहाँ पर भी होनी चाहिए। ये जो शुगर माफियाज हैं, मिल मालिकान हैं, गोदाम भरे हैं और कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं, आम खरीदार के लिए बस मुसीबत है। बस वैसी ही सर्जरी यहाँ भी हो जाएगी जैसी वो क्रिकेट में हुई थी। वो आपने देख ली ना कैसी कमाल सर्जरी हुई है। या वहाँ भी ये असल मसला ये है कि ये बेचारे मजबूर हो जाते हैं। कुछ ज़ाहिर है हुक्मरानों की अपनी है, कुछ उनके ख़ानदान वालों की हैं, वो ख़ानदान से प्रेशर आ जाता है, फिर मसला हो जाता है। और ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत होती है इनकी हमेशा। किसी का त्यारा इस्तेमाल हो रहा होता है वो उसमें इलेक्शंस में, और इलेक्शंस के बाद जोड़ तोड़ में और बहुत से इनके बेचारों के ज़िम्मे काम लगे होते हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये एक्स मिल रेट है ना, 165 पर केजी। कहाँ मिल रही है आपको? 175 में मिल जानी चाहिए ना मैक्सिमम, 250 रहनी चाहिए। 165 वहाँ से आई, चले 10 रुपये प्रॉफिट लेके किसी ने दे दिया। लेकिन नहीं, 5 लाख से 3 लाख पे अब भी 50,000 टन हमने मंगवानी है जी। वो जाहिर है इनको इतना तो कम से कम फ़ायदा हो जाए ना जो हमने तय किया हुआ था। और ये सारे मिलके ये जो माफिया शाफिया सब ये हमारे लिए ये वर्ड कार्टेल शार्टल ये खुद सब बैठते हैं मिलके तय करते हैं कि ये हमें प्रॉफिट चाहिए। इस मुल्क में बेशुमार काम ऐसे हुए हैं, SROs जारी हुए, ड्यूटी फ्री गाड़ियाँ आई, जैसे ही गाड़ियाँ आ गई उसके बाद दोबारा SRO जारी हो गया, पाबंदी लग गई, फिर से वो उस पर ड्यूटी लग गई, टैक्स लग गए। तो ये जो लोग इस मुल्क को चलाते हैं, ये स्पेशली जो असेंबलियों में बैठ के चलाते हैं ना, जी जी। ऐसे नहीं आज इनकी हालत ये हुई भी कि ये फॉर्म 47 पे इनको आना पड़ता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस तरह की हरकतें इनको बर्बाद करती हैं और करती रहेंगी। अल्लाह के फजल से इन्होंने तो बाज आना नहीं। जी फैसल साहब। असल में आपके सवाल में ना एक दिलचस्प लाइन थी कि हुकूमत और शुगर मिल मालिकान के दरमियान जो है ना मुज़ाकरात कामयाब हो गए। भाई क्या मुज़ाकरात हुए जो कामयाब हो गए? मतलब इन दोनों की वजह से सारी बुराई आई, ये सारा बुरान पैदा हुआ, ये सारी लूटमार हुई और इन दोनों ने मुज़ाकरात करके बोल दिया मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तो भाई ये हालात जो आज ये सूरत हाल पैदा हुई है इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका कोई तयन हुआ?
इन दोनों में कोई एक ही चोर है ना, मैं और आप तो नहीं है, ये शुगर मिल मालिकान है या हुकूमत है, इन दोनों ने आपस में मुज़ाकरात करके बोल दिया, मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आप जो माफियाज का जो कंट्रोल है और पॉलिसी मेकर्स इस मुल्क के, ये सब एक हैं। माफियाज, पॉलिसी मेकर, ताकतवर लोग सब एक हैं। ये जो हम कहते हैं ना मराद याफ्ता तबका, ये जो अशराफिया की जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ये अशराफिया ही तो है, ये मुल्की अशराफिया के लिए, ये सारी पॉलिसियाँ अशराफिया के लिए और सारी फैसला साजियाँ इनके लिए। तो ये खुद ही फैसला साज है, खुद ही बेनिफिशरी हैं, खुद ही मुज़ाकरात करते हैं, खुद ही बोलते हैं कामयाब हो गए। तो ये इस मुल्क के साथ हुआ है जी इलियास चीनी के साहब। मामले पर। ठीक, लेकिन ये हर साल ये बहरान आता है, इसके बारे में हर साल ये इसके में गवर्नमेंट की जानब से इन्वेस्टिगेशन की जाती थी। पिछली गवर्नमेंट में FIA के सामने तमाम लोगों को लिखे है, सट्टेबाजों के अयाज तमाम साहब से एंड पे मैंने सवाल करना है। जी, ठीक है, मैं तमाम मौका दूंगा। रिकॉर्ड भी इकट्ठे किए गए। रिकॉर्ड इकट्ठे करने के बाद जो तमाम लोग थे, जो बासर लोग थे, क्या हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली भी गवर्नमेंट उठा लें, जितनी भी दिखा लें, 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई, हर साल ये आता है और लोगों की जेबों से, गरीब लोगों की जेबों से पैसे निकाले जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा लेट आया, वरना रमज़ान में, ये रमज़ान से पहले ही शुरू हो जाता है ये बहरान। चीनी की कीमत बढ़ जाती है और इसको कंट्रोल करने के लिए देखें गवर्नमेंट बेबस दिखाई तो देती है। रमजान बहरान है, ये एक और बहरान तो है। अब देखें, इसमें जो चीज़ एक्स मिल कीमत मुकर्रर की गई है, इस पर FBR ने बंदे भी बैठाए गए हैं ताकि जितनी प्रोडक्शन होती है, इतनी इनको पता है कि इतनी 66 मिलियन टन इनकी हुई है प्रोडक्शन, 6-7 लाख टन इनकी महीने की जो कंजम्पशन है। उसके बावजूद भी वो 5-10 लाख जो सरप्लस पड़ी हुई थी, उसके बाद इन सब लोगों को पता है कि सट्टेबाजों ने और जो दूसरे ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने किधर किधर ये रखी हैं। आप देख लें कि जो सट्टेबाज हैं फ्यूचर में इसकी कर रहे हैं कि प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि इसकी कीमत बढ़ेगी। तो यही है कि सूरत हाल गवर्नमेंट चाहे तो इनको पकड़ सकती है ताकि ये कीमतों को कंट्रोल कर सकती है कि किधर किधर। इस टाइम छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन छापे लग नहीं रहे सही। क्यों नहीं लग रहे? सारे बेअसर हैं। ज़ाहिर है जिन्होंने इनके जो शुगर मिल मालकान हैं, इनके जितने बड़े हैं, इनके कर्ज़े भी माफ़ हो जाते हैं, इनके साथ कर्ज़े भी इनको मिल जाते हैं, इनको जो सीज़न पर तमाम चीज़ें हैं, जो मामलात हैं इनके चलते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट में भी यही लोग हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं, गवर्नमेंट को साथ कहते हैं, इलेक्शन में भी यही इन्वॉल्व होते हैं सारी चीज़ें। सबको ये चीज़ें पता है, इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ थोड़ा सा बोल के कल परसों फिर आदी हो जाएंगे कि 200 पर लेने पर सब लोग आदी हो जाएंगे कि उनको पता है कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन लोगों की जेबों से, जो गरीब आवाम है, उनकी जेबों से किसी ना किसी बहाने से ये 10-15 रुपए फी किलो गरीब आवाम को भी चाहिए शक्कर और गुड़ पर आ जाए। बिल्कुल, वो शक्कर भी क्या करें, शक्कर भी बड़ी महंगी है। ये तो हर चीज़ महंगी है। ये इनको कंट्रोल करने के लिए जब गवर्नमेंट चाहेगी जी, तो तब ही हालात बदलेंगे जब कोई बदलने आएगा। लेकिन नहीं बदलने, सबको पता है कि इनके खिलाफ क्या एक्शन है। फैसल साहब सही बात करते हैं, हालात उस वक्त नहीं बदल सकते जब तक खुद हम नहीं चाहेंगे हालात बदले। हम सिर्फ बोल के ही चुप कर जाएंगे। जी, आमिर साहब सवाल करना चाह रहे थे आप अयाज साहब से। मुझसे? जी जी, शायद मेरा की कसूर? जी, उससे पहले एक फिक्रा कहूंगा कि वो शौकत अजीज से एक दफा पूछा ना, तो उन्होंने कहा भाई आम आदमी तो चीनी का भी इस्तेमाल करता है, चीनी पैदा करने वाले मिल ओनर और बोतलें बनाने वाले भी वही, तो सारी चीनी तो उधर ही चली जाती है। अयाज साहब, अवामी मुफाद में आप भी शुगर मिल बनाएं और हमें भी हिस्सेदार रख लें, अवाम की खिदमत करेंगे मिलकर। पहले मैंने हुक्मरान बनाओ फिर बढ़ावांगा। नहीं, मतलब एक आम आदमी शुगर मिल नहीं, शुगर मिल वास्ते हुक्मरान होना जरूरी नहीं है। नहीं है ही ना दिया नहीं, कोई जरूरी नहीं। अपोजिशन सबके पास चीनी ना अपोजिशन में भी बैठे हुए सबकी चीनी है। हुक्मरान ही है ना सारे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये हुक्मरान ही है सारे। ये कहे ना, सिर्फ हुक्मरान नहीं ना, सारी अशराफिया है। फैसल साहब, आप कोई कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से मुकम्मल कर ले। सर मैं कह रहा हूँ अगर होगा हिस्सा आपका भी होगा, लेना खुद ब खुद हुक्मरान बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये बात आपने पते की बात देखा, इसी के साथ यही बात तो। जी, आप सब शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।